आज की सत्य घटना अदिति जी ने भेजी है, जो बुलंदशहर की रहने वाली है। अदिति जी कहती हैं कि जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर वाला होता है, और इस कहानी के थ्रू आप इसे पूर्णतः समझ पाएंगे। वो कहती हैं कि इस कहानी के टाइटल को देखकर, या मैं भी आपसे कहना चाहूंगी कि इसके टाइटल थंबनेल को देखकर कोई अपनी धारणा ना बना लें। कृपा करके पूरी कहानी को सुने, ताकि आपको भी ये समझ में आ सके कि जो दिखता है एक्चुअल में वैसा नहीं होता। ये सत्य घटना अदिति जी की है। अदिति जी का अदिति से शिखा बनने का सफर है। वो कहती हैं कि जीवन में एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिसके बाद उन्हें सोचना पड़ गया कि क्या ये डिसीजन सही था। आज की सत्य घटना बुलंदशहर की अदिति जी की। अदिति जी का जन्म रोड पर हुआ। उनके पैदा होते ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई और उन्हें किसी ने अनाथालय पहुंचा दिया। अदिति जी कहती हैं कि 13 साल की उम्र में मुझे पता लगा कि मेरी ना तो माँ है और ना ही बाप। अब जब ये पता लग ही चुका था तो जीवन को एक्सेप्ट करना था। एक्सेप्ट कर लिया। तभी 14 साल की उम्र में उनको किसी जेनिफर नाम की लड़की ने अडॉप्ट कर लिया। जेनिफर को अपने साथ एक कंपेनियन चाहिए था, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जीवन भर मैरिज नहीं करेंगी। लेकिन कभी कभार जो डिसीजन हमने लिए होते हैं वो ऊपर वाले के डिसीजन से अलग होते हैं। वो कहती हैं अदिति कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, बीबीए कराया, एमबीए कराया। अब मेरी जॉब लग गई और जेनिफर दीदी को भी कोई हमसफर मिल गया। तो जेनिफर दीदी ने शादी कर ली और मैंने भी डिसाइड किया कि अब उनके साथ रहना सही नहीं। तो दीदी से खुशी खुशहाल टाटा बाय बाय गई और एक किराए का घर ले लिया। वो कहती हैं जहाँ पर उनका अनाथालय था वहाँ पर उनकी एक वार्डन थी जिनके पास लड्डू गोपाल थे। अब वार्डन बहुत वृद्ध हो चुकी थी। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी मरने से पहले अदिति दी को दे दी। अदिति ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कहते हैं कि जिसके साथ लड्डू गोपाल हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और लड्डू गोपाल चाहें उसी से अपनी भक्ति कराते हैं। हर कोई उनका भक्त नहीं बन सकता। अदिति जी लड्डू गोपाल की भक्ति में रहती और जॉब करती। तब तक तो कहती लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से जिंदगी में तूफान आ गया। उनकी मुलाकात अपने ही ऑफिस में एक लड़के से हुई, आदिल, जो मुसलमान था। वो कहती हैं पढ़ती ना पढ़ती बट प्रेम में पड़ गई और आदिल ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर लिया। उन्होंने आदिल से कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की भक्त हूँ, और तुम्हारे यहाँ तो सब जानती हैं कि किस तरह का पूजा पाठ होती है। तो आदिल ने कहा कि मेरे माँ बाप ऐसे नहीं हैं, हम तुम्हारे हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करेंगे और तुमसे कभी भी मोमडन बनने के लिए नहीं कहेंगे या धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहेंगे। तुम अपने रीति रिवाज मानो। एक अनाथ बच्चे को पहली बार प्यार मिल रहा था, तो वो ना कर सकी और उन्होंने आदिल से शादी के लिए हाँ कर लिया और उनकी शादी हो गई। वो कहती हैं कि आदिल ने अपने घर पे नहीं बताया था, क्योंकि ये कहा था कि कभी सही समय आएगा तो मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फैमिली में रहता था, जॉइंट फैमिली में, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी थे। तभी अचानक से एक दिन उन्हें फोन आता है। वो फोन उठाती हैं तो वहां से आदिल की अम्मी बात कर रही होती है। लड़की की आवाज सुन के आदिल की माँ बड़ी चौंक जाती है और कहती है आप कौन बोल रही हैं? तो वो बताती है कि मैं आदिल की वाइफ बोल रही हूँ, अदिति। तो वो कहती हैं मुझे आदिल से बात कराइए, और आदिल से बात कर कर वो आदिल से कहती हैं आदिल तुम बहू को घर ले आओ। तो वो बताता है कि नहीं माँ, ये एक हिंदू धर्म से है, आप लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए ना मैं आऊँगा और ना मेरी कभी वाइफ आएगी। तो कहते हैं तुम लाओ तो सही, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आदिल अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है और अदिति लड्डू गोपाल के साथ आदिल के गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अदिति को नहीं पता था कि आगे कितनी समस्याएं उसका इंतजार कर रही हैं। वो कहती है कि जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची तो आदिल अंदर गया और माँ करके चिल्लाया। तो घर वालों ने बताया कि आदिल, तुम्हारी माँ तो आज सुबह ही तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारी नानी के पास चली गई है, क्योंकि नानी के घर से फोन आया था कि उनकी बहुत तबीयत बिगड़ गई है। आदिल ने कहा ठीक है। जैसे ही दरवाजे पर उसके बाकी रिश्तेदारों ने अदिति को देखा, लाल साड़ी में, सिंदूर लगाए, हाथ में चूड़ा पहने और लड्डू गोपाल लिए, वो सब चौंक गए और सबके चेहरे बन गए। उन्होंने लोगों के पैर छुए तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये पैर वैर नहीं छुए जाते, आए हो तो धर्म का पालन करना सीखो। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो छुए जाते हैं और बड़ों का आशीर्वाद दिया जाता है, तो आपसे आशा करूंगी कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि पढ़ी लिखी थी और सब कुछ जानती थी, समझ रखती थी।
कुछ लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अदिति कहती हैं कि आसपास में कुछ लोग फुसर फुसर भी कर रहे थे, जिसमें ये कह रहे थे कि ये कहाँ से उठा के ले आया और ये हाथ में क्या है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अदिति को घबराहट तो हो ही रही थी, लेकिन आदिल था तो कोई चिंता नहीं लग रही थी। अचानक से 2 दिन बाद आदिल को फोन आता है और आदिल को भी अपनी माँ के पास जाना पड़ता है क्योंकि उनकी नानी गुजर गई थी। उन्होंने अदिति को लाने से मना कर दिया क्योंकि अदिति नई नवेली दुल्हन थी और ऐसे में जाना ठीक नहीं। अदिति ने भी हाँ कर दी। अब अदिति अनजानों के बीच थी। एक दिन अदिति कहती हैं जिस दिन आदिल गए उस दिन वो रात को सोई और सवेरे जागी तो उन्हें लड्डू गोपाल नहीं मिले। उन्होंने लोगों से पूछा तो कोई कहता इसके पास जाके पूछो, तो कोई कहता उसके पास जाके पूछो, लेकिन लड्डू गोपाल का कहीं पता नहीं लग रहा था। जहाँ सुलाए थे वहां तो थे ही नहीं। वो बहुत चिंतित हो गए। अब उनके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। तभी उन्हें एक शबाना नाम की लड़की ने पास बुलाया और कहा, भाभी आप अपने लड्डू गोपाल को ढूंढ रही हैं? तो अदिति ने कहा, हाँ कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि ऊपर के 3रे माले में एक स्टोर रूम है, उसमें एक बक्से में उन्होंने लड्डू गोपाल को छुपाया है। अदिति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा, इतने से नन्हे से बच्चे को कोई इस तरह से कैसे कर सकता है? और वो भागकर ऊपर गई तो वहां पे एक शबाना बेन नाम की औरत थी। उससे बोला कि इसकी चाबी दीजिए इस स्टोर रूम की, यहाँ पे आपने मेरे लड्डू गोपाल को रखा है। तो शबाना ने चाबी तो दे दी, लेकिन उससे पहले बहुत बहस की, उन पे हाथ तक उठाने की कोशिश की। अदिति कहती हैं वो उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। शाम हो गई थी और लड्डू गोपाल जाने कब से उस बक्से के अंदर थे। उन्होंने दरवाजे को खोला और उसके बाद लड्डू गोपाल को वहां से निकाला, उनसे कोटि कोटि प्रणाम किया, माफी मांगी और खूब रोई। उस दिन कहती हैं मैंने कुछ नहीं खाया। अगले दिन आया सुबह तो उन्होंने आदिल को फोन कर दिया और सारी बात बताई। आदिल तुरंत वहां पहुंचा। उन्होंने आदिल से कह दिया कि अगर इसी तरह का बर्ताव रहेगा तो आदिल हम अपने अपने रास्ते देख सकते हैं। आदिल ने कहा ऐसा मत कहो और अपनी माँ को फोन करके तुरंत बुलाया। उनकी माँ वहां पहुंची तो बोला कि तुम लोगों से तो मैंने कहा था ना कि इनका इस तरह से स्वागत करना, तुमने कुछ नहीं किया। आदिल ने बताया कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, केवल कलेश के। तो उनकी माँ बड़ी रुष्ट हुई और अदिति से माफी मांगी। कहा बेटा आपके लड्डू गोपाल से हम माफी मांगते हैं। होता है, धर्म जब अलग होते हैं तो लोगों के विचार अलग हो ही जाते हैं, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, हर धर्म का यहाँ स्वागत है। उसके बाद उन्होंने अदिति जी का पूरा स्वागत किया, सारी रस्में करी हिंदू धर्म से, और लड्डू गोपाल से भी कहा आप आ गए, हमने आपको बचपन से देखा है, आपकी लीलाएं कौन नहीं जानता, आखिरकार भगवान तो एक ही है ना, और आप हमारी बहू के साथ आने वाले थे, हमें तो ये पता ही नहीं। कोटि कोटि प्रणाम। अदिति कहती हैं जब उन्होंने ये सुना तो वो पल भर के लिए ही सही लेकिन सब कुछ भूल गई, मगर फिर भी दिल में एक छोटे से कोने में डर आज भी है। वो कहती हैं उस दिन के बाद से लड्डू गोपाल को मैंने खुद से अलग नहीं किया। 1 महीना वो अपनी सास ससुर के साथ रही। वो कहती हैं कि सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता था, जिसकी वजह से लड्डू गोपाल और वो आराम से वहाँ रह सके। आज वो प्रेग्नेंट है और अपने पति के साथ वापस आ गई हैं बुलंदशहर और वहाँ पर अच्छे से रह रही हैं। वो कहती हैं अगर वो मेरे धर्म की इज्जत करते हैं तो मैं भी उनके धर्म की उतनी ही इज्जत करती हूँ और त्यौहार भी मनाती हूँ। हम खुशखुशाल हैं। कहती हैं कि जिसका कोई नहीं होता ना उसके लड्डू गोपाल होते हैं, इसलिए तो मेरे जैसे अनाथ के साथ भी भगवान हर समय खड़े रहे। और लड्डू गोपाल की असीम कृपा उन पर है कि वो आज भी अपने पति के साथ एक अलग धर्म में भी खुश है। इसीलिए लड्डू गोपाल की महिमाएं अपार। मैं हर बार यही कहती हूँ। अगर आपको अदिति जी की ये सत्य घटना पसंद आई, जिसको बाद में उनकी सास ने शिखा का नाम दिया और वो खुशी खुशी शिखा बनने को तैयार हो गई, तो अगर आपको लाइक बटन पे क्लिक करना है तो फटाफट कर दीजिए, ताकि ऐसी सत्य घटनाएं, ऐसा प्रेम, ऐसा धर्म एकाग्रता सब तक पहुँचे। और जो लोग अच्छे हैं, भगवानों को मानते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन तक ये कहानी पहुँच पाए। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉर मोर लाइक दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, ऐसी सत्य घटनाओं के लिए। और तब तक
जल्द लौटूंगी एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, लड्डू गोपाल की भक्ति में मग्न रहिए और कमेंट पे लिखना ना भूलिएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।